हेलो एवरीवन। मनोज हियर वंस अगेन। और मैं आज आपके पास लाया हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसको मैं कुछ दिनों से बैक टेस्ट कर रहा हूँ और वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है मुझे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस रीडिंग को अपने चार्ट से थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जस्ट चार्ट को देखेंगे तो भी आपको पता पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं है और जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं जो लेवल बता रहा हूँ उसको कैसे अपने आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको कैसे यूज करेंगे ये पता करने के लिए कि मार्केट में करंट ट्रेंड क्या है और मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट में करंट ट्रेंड क्या चल रही है और मार्केट अगर एक ट्रेंड क्रॉस करता है तो वो दूसरा और कहाँ तक जा सकता है, ये मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दो बार देखिए वीडियो, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, लेकिन ये समझ बहुत सिंपल है और आप आसानी से समझ लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ट्रेंड पहचानने में बहुत इजी हो जाएगा और इसके साथ आपको लेवल मिलेंगे कि अगर एक ट्रेंड का लेवल क्रॉस किया है तो वो ट्रेंड कहाँ तक जा सकती है मिनिमम, और ऊपर भी जा सकती है या नीचे भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम नेक्स्ट लेवल क्या है ये पता करना अपने लिए बहुत आसान हो गया। और मार्केट में एक चीज समझनी है, मार्केट हमेशा लेवल से लेवल ही चलता है। तो अगर एक लेवल क्रॉस किया तो मैग्नेट की तरह वो दूसरा लेवल आएगा, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स है मार्केट में वो लेवल लेवल पे ही ट्रेड करते हैं ज्यादा। तो जब अपने एक लेवल क्रॉस करते हैं तो दूसरे लेवल की तरफ जहां ज्यादा ट्रेडिंग हुई हुई होती है पहले, वहां मार्केट जरूर जाता ही है। तो ये एक चीज, थोड़ी अंदरूनी चीजें हैं मार्केट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैंने अभी आपको समझाना है वो अगर आप बैक टेस्ट कीजिए, ट्रेड करने के पहले, समझने के पहले थोड़े अपनी पुरानी चार्टों पे जाके और बैक टेस्ट कीजिए और देखिए जो मैं आपको कह रहा हूँ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और फिर अगर चल रहा है तो लगाइए अपने ट्रेडिंग में उसको और प्रैक्टिकली देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। तो चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और मैं दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक चार्ट लूंगा, रैंडम चार्ट लूंगा मैंने, जिसपे पहले मार्किंग करी हुई नहीं होंगी। तो मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपने रैंडम चार्ट लेते हैं। तो देखिए ये चार्ट के ऊपर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पे मैंने कुछ स्क्रीनिंग, इस पे मैंने कुछ मार्किंग नहीं कर रखी है। चलिए रिलायंस, आप वैसे कोई भी चार्ट ले लीजिए लेकिन मैं रिलायंस पे शुरू करता हूँ। तो मैं पहले करूंगा क्या, पहले आपको समझाऊंगा कि मार्किंग क्या कर रहा हूं मैं। तो देखिए मार्केट में स्विंग हाई का एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको पहले समझाऊंगा। तो स्विंग हाई क्या होता है वो अपने समझना है, और स्विंग लो क्या होता है ये हमें समझना है। ये दो चीज समझनी जरूरी है। तो स्विंग हाई क्या होता है, कोई भी मार्केट में कोई कैंडल फॉर्मेशन बनता है जहां पे समझिए ये एक कैंडल है, ठीक है, एक दूसरी कैंडल बनी, राइट, और ये एक तीसरी कैंडल बनी। तो जो ये तीन कैंडल हैं, आई एम सो सॉरी, ये तीन कैंडल हैं। अब इनमें हम विक भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो विक में समझिए हमने ये एक पहली विक है और ये एक दूसरी विक है और ये हम तीसरी विक है। तो ऐसा हो सकता है, कैंडल का ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है कि अगर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक कैंडल लेफ्ट में लो की तरफ है और एक कैंडल लाइट राइट में लो की तरफ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्विंग हाई। ये हमारा हो जाएगा स्विंग हाई। तो हम इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको लो को हम निकाल देंगे। तो ये हमारा हो गया स्विंग हाई हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इसी चीज को हम उल्टी तरफ करें कि एक कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये हो गई और तीसरी कैंडल ये हो गई, राइट। और इसी तरीके से हमारे विक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा पहला विक हुआ, ये हमारा दूसरा विक हुआ और ये हमारा तीसरा विक हुआ। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें अपने देख रहे हैं कि ये जो लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट के लेफ्ट में जो है वो लो ऊपर है और राइट में जो है वो लो ऊपर है और ये सबसे नीचे लो है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्विंग लो। तो ये तो समझना काफी सिंपल है।
अब इसको अगर अपन चार्ट पे देखना चाहें तो चार्ट पे भी देख सकते हैं अपने, और लेट्स सी अपने क्या चार्ट पे दिख रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये इसका लेफ्ट हाई है, लेफ्ट और राइट, राइट हाई, लेफ्ट, राइट हाई है और लेफ्ट भी हाई है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक स्विंग लो, राइट, जैसे मैंने आपको समझाया था। इसी तरीके से अगर हम ये कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल में क्या हुआ, ये लेफ्ट लो है, राइट लो है, तो ये हम स्विंग लो देखेंगे, राइट। स्विंग हाई हो गया ये, तो ये हो गया स्विंग लो, ये हो गया स्विंग हाई। नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इजंट इट। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को लेंगे तो ये भी हमारा क्या हुआ, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको अपन क्लोन करते हैं, क्लोन करके इसको नीचे लेके आ जाते हैं। तो ये हमारा स्विंग लो हो गया, इसको वापस डालते हैं, और ये हमारा स्विंग हाई हुआ। तो हमने कहाँ स्विंग हाई दिखाया था, ये हमारा स्विंग हाई हुआ। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी हमारे पास एक स्विंग हाई है, राइट, एक यहाँ पे भी हमारे पास स्विंग हाई है, राइट, और देखा जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे भी एक स्विंग हाई है। ऐसे ऐसे आप अपने चार्ट पे मार्किंग करना चाहें तो चार्ट पे आपके हर तरीके के मार्किंग्स, आपको हर लोकेशन पे आपको स्विंग हाई और स्विंग लो मिलते जाएंगे। तो क्या इतना आपको समझ में आ गया है? अब स्विंग लो थोड़ा मार्क कर लेते हैं। तो अपन इसको कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं जिससे अपने को समझने में आसानी हो। तो हम इसको ब्लू कर लेते हैं, जो हमारे स्विंग हाई होंगे, इजी करने के लिए, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन चार्ट पे दिखने के लिए अपने को आसानी होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको बनाएंगे, स्विंग हाई को हम बना लेंगे ब्लू कलर, और स्विंग लो को बना लेंगे रेड कलर। तो और स्विंग लो हमें कहाँ मिले हैं, देखते हैं अपने। तो देखिए, और स्विंग लो आपको मिला है यहाँ पे, राइट, राइट। अब और स्विंग लो कहाँ मिला है, और स्विंग लो हमें मिला है यहाँ पे, देखिए, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर, ये नोक जैसी चीज बाहर आ रही है, तो इसको हम स्विंग लो कहेंगे। अगेन ये हमारे लिए स्विंग लो हो गया, राइट। इसी तरीके से हम मार्किंग करते जाएं, मार्क करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि सिग्निफिकेंट स्विंग लो और सिग्निफिकेंट स्विंग हाई क्या है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो पहले मैं आशा करता हूं कि ये आप समझ गए कि स्विंग लो और स्विंग हाई क्या है। इसको भी हम ब्लू कलर कर देते हैं जिससे हम ये समझ में आए। तो रेड लाइनें जो है वो स्विंग हाई है, और जो रेड लाइन है वो स्विंग लो है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, हम ऐसे स्विंग हाई आइडेंटिफाई करेंगे जिनके नीचे दो स्विंग, एक स्विंग हाई राइट पे है और एक स्विंग हाई लेफ्ट के ऊपर है, राइट। हम ऐसे स्विंग हाई आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जिस एक स्विंग हाई के लेफ्ट में भी एक स्विंग हाई है और राइट में भी स्विंग हाई है। क्या, तो हमने क्या किया, देखिए, ये भी एक स्विंग हाई है और ये भी एक स्विंग हाई है। जब ऐसा हमें फॉर्मेशन मिलेगा तो हम इसे बना देंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्विंग हाई। तो ये क्या हो गया, इसकी इसकी पदवी हमने बढ़ा दी, क्योंकि नॉट ओनली इज दिस स्विंग हाई, इसके साथ साथ इसके लेफ्ट में भी एक स्विंग हाई है और इसके राइट में भी एक स्विंग हाई है। अब ये जो चीज है ये हर बार हमें नहीं मिलेगी। आप जब देखेंगे और नजरिए से जरा क्लोजली देखेंगे तो हर बार हमें ये चीज नहीं मिलेगी। अब देखिए, जैसे ये स्विंग हाई मैंने आपको बताया है, तो इसके लेफ्ट में आपको स्विंग हाई एक मिल रहा है, लेकिन राइट में यहाँ पे स्विंग हाई नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है मार्केट ऊपर चला गया। तो इस स्विंग हाई, एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैं इस स्विंग हाई की बात कर ही नहीं रहा था, यहाँ पे मैंने ये स्विंग हाई आइडेंटिफाई किया था, राइट। तो ये तो स्विंग हाई है ही नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट में लो है ही नहीं। बट आप देखेंगे कि ये जो स्विंग हाई है, इसके स्विंग हाई के लेफ्ट साइड में जब ये ब्रीच हुआ है तो यहाँ पे इसको स्विंग हाई नहीं मिला है। तो इसको हम इंटरमीडिएट स्विंग हाई नहीं कह सकते, हम इसको स्विंग हाई कह सकते हैं इंटरमीडिएट, बिकॉज लेफ्ट में भी एक स्विंग हाई है और राइट में भी एक स्विंग हाई है। लेकिन ये जो स्विंग हाई है, इसमें लेफ्ट में जरूर हमें एक स्विंग हाई मिल जाएगा, लेकिन राइट में हमें एक भी स्विंग हाई नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम ये कैंडल देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट राइट में स्विंग लो है, हाई मिल ही नहीं रहा है, राइट। और
नेक्स्ट जो हाई है वो इस हाई के ऊपर है, यहाँ पे है। तो इसलिए ये जो स्विंग हाई है इसको इंटरमीडिएट स्विंग हाई नहीं बोल सकते, बल्कि इसको हम बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे देखिए, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये स्विंग हाई जो है, ये स्विंग हाई हम कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए, आपको लेफ्ट में ऐसा एक स्विंग हाई दिख रहा है, ये वाला स्विंग हाई दिख रहा है, जिसके नीचे एक लेफ्ट में, राइट में स्विंग हाई है और लेफ्ट में स्विंग हाई है, बराबर है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करके और स्विंग हाई घोषित कर सकते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, राइट हैंड साइड में ये हमारा स्विंग हाई है, इसके नीचे आते हैं तो आप देखिए ये पर्टिकुलर जो स्विंग हाई हमको दिख रहा है, उसके राइट और लेफ्ट में दोनों जगह पे लोज हैं। तो क्या ये हमारा दूसरा स्विंग हाई बन गया? यस, ये हमारा दूसरा स्विंग हाई बन गया। तो ये जो स्विंग हाई हुआ, इसको अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट स्विंग हाई है। इसी तरीके से हम लो को अब आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब देखिए, लो में क्या है, ये हमारा एक स्विंग लो था, राइट। अब इसमें एक स्विंग लो लेफ्ट को क्या है, लेफ्ट को यहाँ पे ये स्विंग लो दिख रहा है, राइट। ये स्विंग लो है ना। इसमें क्योंकि इसमें आपका जो लेफ्ट वाली जो लो है वो ऊपर है इस लो से, और राइट वाली जो लो है वो इस लो से ऊपर है। तो ये स्विंग लो हो गया। तो इसको हम डिमार्केट करके और स्विंग लो की पदवी दे सकते हैं। लेट्स मार्क इट आउट एंड कंफर्म दैट दिस इज अ स्विंग लो। हम इस पे थे, राइट। अब ये तो है ही, हमने देख ही लिया था, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हैं। तो इसको भी हमने मार्क आउट कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक स्विंग लो, मल्टीपल स्विंग लोज मिलेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर स्विंग लो के ऊपर हम चलते हैं। इमीजिएटली जो हमें मिल रहा है वो है ये स्विंग लो, राइट। ये भी स्विंग लो है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में भी स्विंग लो दिख रहा है हमें। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये एक स्विंग लो हो गया, राइट। दिस पर्टिकुलर लाइन भी एक स्विंग लो है। अब क्योंकि ये स्विंग लो के लेफ्ट में और राइट में एक एक स्विंग लो हमें दिख रहा है, तो इसको हम क्या क्लासिफाई करेंगे, जैसे हमने ऊपर इंटरमीडिएट स्विंग हाई बताया था, इस तरीके से ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्विंग लो। इंटरमीडिएट स्विंग, इंटरमीडिएट स्विंग लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट स्विंग हाई और इंटरमीडिएट स्विंग हाई लो को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब आगे चलते हैं अपन ने। आई थिंक इतना तक क्लियर है। अगर आप नहीं क्लियर हो पाए तो फिर से इस पार्ट वीडियो को वापस से देखिएगा और आपको आइडिया आ जाएगा। अब होता क्या है, देखिए, अब होता क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है। इस एंटायर एपिसोड से हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है इंटरमीडिएट स्विंग लो कहाँ कहाँ पे हमको मिल रहे हैं। तो देखिए, ये इंटरमीडिएट स्विंग लो था। अब ये हमने फिर से इंटरमीडिएट स्विंग लो हमें मिला। ये इंटरमीडिएट स्विंग लो, ये भी इंटरमीडिएट स्विंग लो है। हमने वो ही प्रक्रिया यूज करी है और कुछ यूज नहीं किया है। जो प्रक्रिया मैंने अभी आपको समझाई थी वही हमने यूज किया है। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे कि हमने एक तरीका है लाइन ड्रॉ करने का। तो ये टूल हम लेंगे, ट्रेंड लाइन वाला टूल, और यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हमने जो सेव कर रखा है, डेली BFVA करके हमने एक सेव कर रखा है लाइन को, इसको हम यूज करके और यहाँ पे ये मार्किंग कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, मार्कआउट हो गया आपका स्विंग, इंटरमीडिएट स्विंग लो आपका मार्केट हो गया। अब मार्कडाउन हो गया। अभी इसको डेली इंटरमीडिएट डेली BFA हमने उसको एक अलग नाम दिया है, और हम इसको इंटरमीडिएट स्विंग हाई को डेली BFA बोल रहे हैं टू द डाउन साइड। डाउन मतलब स्विंग लो है, इसलिए हमने इसको रेड कलर में मार्क कर दिया। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके अपोजिट में कौन सा एक इंटरमीडिएट स्विंग हाई मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इसको, ये एक्चुअली इसके साइड में भी एक स्विंग हाई है और इसके यहाँ पे भी एक स्विंग हाई है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्विंग हाई हो चुका है। तो इसको हम मार्क करेंगे डेली BFA करके, और ये हो जाएगा हमारा ऑपोजिट साइड का मार्किंग। तो अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया, हमें एक एरिया मिल गया जहाँ पे हमें डेली BFA जो स्विंग लो था वो मिला, और डेली BFA ये लेवल जो था वो हमारा डेली BFA का लेवल था। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम राइट की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये लेवल हम यूज करेंगे पता करने के लिए कि ट्रेंड क्या हो गया है। अब ट्रेंड कैसे पता करना है आपको, बहुत सिंपल है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, ये चीज आप 4 घंटे पे भी यूज कर सकते हो और डेली पे भी यूज कर सकते हो। जितने बड़े रेजोल्यूशन पे जाओगे
उसकी वैधता ज्यादा रहेगी, ये एकदम याद रखिएगा। अब होता क्या है, जब मार्केट एक पर्टिकुलर स्विंग हाई, इंटरमीडिएट स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, तब आपको समझना है कि आपकी ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें समझना है। अब इसको और कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डेली बीएफए आपने तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब हमें देखना क्या है, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि नेक्स्ट डेली बीएफए कौन सा था। तो हमें ये ऑब्वियसली ये मिला हुआ है, पहले हमने मार्क किया हुआ है, सॉरी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे, इसको फिर से डेली बीएफए पे सेव करेंगे और इसको हम आगे खींचेंगे। तो ये हमारे बेंचमार्क बनते जाएंगे। जितनी देर तक हमारे ये जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं डेली बीएफए के, वो ब्रेक होते जाएंगे, तब तक हमारी ट्रेंड जो है कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाती रहेगी। अब देखिए आप यहाँ पे, हम देखते हैं हमने यहाँ तक तो क्रॉस कर लिया है। आगे देखेंगे, आगे में हमें ये डेली बीएफए है, नहीं है। ये डेली बीएफए है, यहाँ यहाँ पे हमें ये स्विंग हाई मिला और यहाँ पे हमें ये स्विंग हाई मिला, तो यस, ये एक डेली बीएफए है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लोन करेंगे और इसको हम खींचेंगे। ये हमने मार्किंग की हुई है। अब ये देखिए हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं इसे, और मार्केट ने इसको भी ब्रीच कर दिया है। इसको भी मार्केट ने ब्रीच कर दिया है लास्ट वीक के एनालिसिस में। मतलब कंटिन्यूअसली मार्केट जो है ब्रीच करे जा रहा है और वो डेली बीएफए को ब्रेक कर रहा है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट डेली बीएफए हमें कहाँ मिल रहा है, क्या हम देख सकते हैं, यहाँ पे हैं हम। क्या ये डेली बीएफए, नहीं, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा। सीधा नेक्स्ट डेली बीएफए जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है यहाँ। क्योंकि ये पर्टिकुलर मैंने जब स्विंग हाई मार्क किया, तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, एक स्विंग हाई मुझे क्या मिला, ये वाला मिला। दोनों में से एक लाइन डेफिनेटली हायर है, लेफ्ट में लो है, राइट में लो है, तो ये डेफिनेटली एक स्विंग हाई है। और राइट की तरफ हम देखने जाएंगे तो ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी एक स्विंग हाई है, तो यस, ये एक डेली बीएफए है। तो इसको हम मार्क करेंगे एज अ डेली बीएफए। और इसको हम क्या करेंगे, हम इसको खींचेंगे आगे की तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट में अगर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ दोस्तों, तो ट्रेंड क्या होगा, हमें लेके जाएगा ये लेवल तक। अगर ट्रेंड बरकरार है तो ट्रेंड हमें कहां तक लेके जाएगा, ये लेवल तक लेके जाएगा। तो अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी हम पहुंचे हैं 1425 के ऊपर, राइट। ये है 1425। और हमारा नेक्स्ट डेली बीएफए जो है वो है 1534। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो हमें ये जो 100 पॉइंट का गैप दिख रहा है वो हमें ब्रीच करना है। ये जो ट्रेंड है ये हमें बता रहा है। अब ये बात आपको समझनी है कि इसमें जो भी रिसर्च करा है, बैक टेस्ट आपको करना है। वो बैक टेस्ट आपको ये करना है कि अगर एक बीएफए को प्राइस क्रॉस करता है, तो क्या वो दूसरे नेक्स्ट लेफ्ट में जो बीएफए बना हुआ है वहां तक जाता है कि नहीं जाता है। अगर वो जाता है तो आपका ट्रेंड निरंतर चालू रहेगा। अगर यहाँ पे इसने ये लेवल को क्रॉस किया, तो मेरा नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से मैं अपने लेवल्स को ऊपर बढ़ाते जाऊंगा और पता पड़ते जाएगा मुझे कि मेरा ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो उसकी टारगेट कहाँ कहाँ तक जाएगी। देखिए आप कितना ब्यूटीफुली हम मार्केट को एक ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं और हम टारगेट मार्केट के निकाल रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुली हमें ये टारगेट मिल रहे हैं। तो आपको पता पड़ रहा है कि ये हमारी चाल है। अब हमें अगर ट्रेंड चेंज पता करना है, तो हम ट्रेंड चेंज कैसे पता करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत एक तरीका है जो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए क्या है कि हमने ये तो देख लिया डेली बीएफए बन रहे थे। हमें अगर ट्रेंड चेंज पता करना है तो हमें करना क्या होगा, हमें पता करना होगा कि चार्ट में पहले डेली बीएफए डाउन साइड पे, मतलब स्विंग लो कहाँ कहाँ बने थे। तो एक स्विंग लो तो मैंने आइडेंटिफाई करके आपको बताया कि यहाँ पे बना था। अब लेफ्ट साइड में और स्विंग लो कहाँ बने थे इस लेवल के पहले, ये हम देखना चाहेंगे।
तो अपने देखते हैं कि लेफ्ट में हमें कहाँ कहाँ बीएफए मिला था। तो मैं अब जो देख रहा हूँ इतने सब चार्टों में, क्योंकि मेरा मेरा देखने का नजरिया ऑलरेडी सेट हो चुका है और मेरे को देखते ही पता पड़ जाता है कि कौन सा बीएफए बना है। तो हम देखेंगे कि इन सब, ये जो मार्केट डाउन आया था उसमें ऐसा कोई भी ऐसा स्विंग लो बना नहीं जिसके लेफ्ट और राइट में हम कह सकें कि इंटरमीडिएट स्विंग लो बना हो। लेकिन यहाँ पे मुझे एक लेवल दिख रहा है जहां पे एक इंटरमीडिएट स्विंग लो बना है। देखते हैं बना है कि नहीं बना है। नहीं, यहाँ पे भी नहीं बना है, यहाँ पे भी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं। अगर मैं ये लो लेता हूं तो ये लो के नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे भी कोई स्विंग लो बना नहीं है। अब तो लास्ट जो स्विंग लो बना था वो ये बना था, राइट। अब आप देखिए, ये स्विंग लो तोड़ा है मार्केट ने, ये स्विंग लो तोड़ा तो मुझे ट्रेंड ऊंची दिखी। ये स्विंग लो मुझे तोड़ा मार्केट ने, राइट, तो मुझे मार्केट ऊपर लेके गया। अब नए और स्विंग लो कौन से तोड़े मार्केट ने? क्या ये एक स्विंग लो था? नहीं, ये नहीं था। ये एक स्विंग लो था, राइट, ये इंटरमीडिएट था, यस, क्योंकि इसके नीचे और इसके साइड में भी था, तो यस, दिस वाज अ बीएफए, राइट, दिस वाज अ डेफिनेटली अ बीएफए। तो हमें इसको मार्क करके इसे हमें डेली बीएफए में कन्वर्ट करना है, राइट, और इसको हमें कन्वर्ट करके रेड कलर देना है और फिर इसको हमें आगे लेफ्ट में ड्रैग करना है। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्विंग लो मार्केट तोड़ के ऊपर गया है, राइट, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट स्विंग लो जो मार्केट ने तोड़ा था वो 1217 है, राइट। इसके ऊपर और कोई स्विंग लो आपको दिख रहा है? नहीं, और कोई स्विंग लो मुझे नहीं दिखा। मैं और पीछे जा सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे कोई स्विंग लो नहीं दिखा और मुझे और कोई स्विंग लो नहीं दिख रहा है। तो मैं अब देखता हूं कि मुझे और कोई स्विंग लो दिख रहा है क्या मार्केट में। ये स्विंग लो मुझे नहीं दिख रहा है। दिस इज नॉट अ स्विंग लो, बिकॉज इस तरफ मुझे कोई भी स्विंग हाई नहीं दिख रहा, स्विंग लो नहीं दिख रहा। यहाँ जरूर दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा। तो इसको भी मैं नहीं कह सकता। क्या इसको मैं स्विंग लो कह सकता हूँ? हाँ, यस, इसको मैं स्विंग लो कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो ये है और एक स्विंग लो ये है, तो ये मेरा एक स्विंग लो डिफाइन हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके और अपने मार्किंग करेंगे और इसको मैं स्विंग लो में डिक्लेयर करूंगा, बनाऊंगा, बताऊंगा कि ये स्विंग लो हो चुका है। और इसको मैं कर दूंगा कलर रेड, क्योंकि ये स्विंग लो है और इसको मैं आगे तक लेके जाऊंगा। तो जब तक मेरे मार्केट में स्विंग लो जो पहले बने थे, इंटरमीडिएट स्विंग लो जिसे मैं कह रहा हूं, आईटीएल, राइट, आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म, इंटरमीडिएट टाइम लो, स्विंग लो, या जो भी आप कहना चाहें, इंटरमीडिएट स्विंग लो है ये। तो जब तक ये टूट रहे हैं तब तक मेरी ट्रेंड हाई की तरफ जाती रहेगी। अब आप देखिए, एक तरीका और है, ये स्विंग लो है, यस, ये भी एक इंटरमीडिएट स्विंग लो है। तो इसको भी हम लेके कॉपी करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, राइट। तो ये भी हमारा एक लेवल हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन क्या हुआ? हमारा नेक्स्ट स्टेशन हुआ, हमें ये इंटरमीडिएट स्विंग लो तोड़ते जाना है। जब तक हम इंटरमीडिएट, पुराने इंटरमीडिएट स्विंग लोज को तोड़ते जाएंगे, हमारी ट्रेंड बरकरार रहेगी। तो ये जो इंटरमीडिएट स्विंग लो हैं ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं जब हम ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटरमीडिएट स्विंग लो टूटते जाएगा, आपको रेजिस्टेंस मिलते जाएगा। और अब अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये लास्ट इंटरमीडिएट स्विंग लो है और उसके बाद कोई इंटरमीडिएट स्विंग लो है नहीं, मिल रहा है हमें, राइट, नहीं हमें मिल रहा है, सॉरी। सो ये भी एक इंटरमीडिएट स्विंग लो है, ये ये भी एक इंटरमीडिएट स्विंग लो है। तो हमें ये चेक करते जाना है कि हमें कौन से इंटरमीडिएट स्विंग लो मिल रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा लास्ट इंटरमीडिएट स्विंग लो जो है वो नेक्स्ट स्विंग हाई के पहले, ये हमारा स्विंग हाई था और ये हमारा स्विंग लो है, इसके बीच में आपको कोई भी अगर गैप नहीं दिखता तो इस एरिया में हमें एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखता है कि ये जो एरिया है हमें आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे अच्छे एरिया जहाँ पे आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिले, और यहाँ पे अगर आप प्राइस बाय करेंगे तो आपको यहाँ तक जाने का बहुत अच्छा चांस है। तो अभी हम हैं 1428 पे। हमारे फर्स्ट जो प्रॉब्लम टारगेट एरियाज है जो हमें रेजिस्टेंस देंगे वो 1432, फिर 1444 और फिर 1463।
और 1463-64 के बाद सीधे 1534। तो हमें अभी लॉन्ग रहना है, और हमें ये सब जो एरियाज है जहाँ पे लास्ट इंटरमीडिएट स्विंग लो आए थे, ये हमारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और अगर ये ब्रीच होते जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, और ये हमारा टारगेट होगा। तो सर इसी तरीके से, आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको कह रहा हूं कि इससे रीडिंग बहुत आसान हो जाती है, और हम इस रीडिंग से काफी प्राइस को प्रिडिक्ट अच्छी तरह कर सकते हैं, और हमारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने का, और ट्रेंड प्रिडिक्शन से साथ साथ में टारगेट भी निकालने का, और पता करने का कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है। तो मैंने इस वीडियो में लॉन्ग ट्रेंड की तरफ रुझान रखा है। आप इसी को रिवर्स करके शॉर्ट ट्रेंड की तरफ का भी रुझान ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक शॉर्ट ट्रेंड की तरफ का जो रुझान है उसको चेक करेंगे अपने। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस कॉन्सेप्ट को लेके बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट करके पता कीजिए, और उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि आज आपको जो चाल मिल रही है क्या आप उसका फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप उठा पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप इस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, या आपकी रीडिंग क्या है। मेरी रीडिंग कहती है, और इस रीडिंग से मैं चल रहा हूँ, और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मेरे प्रिडिक्टिव मूव्स में। इसी चीज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आप और मैं दोनों मिलके इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और रिसर्च करके शायद एक तरीका बना सकें मार्केट में ये प्रिडिक्ट करने का कि ट्रेंड कहाँ से कहाँ जा रही है। बिकॉज ट्रेंड प्रिडिक्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन मुझे ये ट्रेंड प्रिडिक्ट करने का तरीका बहुत सही लगा, क्योंकि जो इंटरमीडिएट स्विंग हाई और इंटरमीडिएट स्विंग लो जो है, वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पे रिवर्सल हुए हैं। और जब कोई एक रिवर्सल ब्रेक होता है तो वो ब्रेकआउट का सिग्नल देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निरंतर रिवर्सल के नीचे, फिर रिवर्सल के नीचे, फिर रिवर्सल के नीचे, हम उन रिवर्सल्स को टैकल कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है अपने आप को। और रिवर्सल बनने के बाद एक और रिवर्सल बनता है, और फिर वो फिर कंटिन्यू करती है ट्रेंड। तो वो जो रिवर्सल है उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो इसको यूज करने से हमें काफी अच्छा एक तरीका मिलता है ये पता करने का कि मार्केट का करंट रुझान क्या है, और नेक्स्ट रुझान और नेक्स्ट स्टेशन क्या हो सकता है। तो देखिए, मेरे ट्रेडिंग का एक बहुत सिंपल सा रूल है। मैं अपने ट्रेडिंग में एक बहुत सिंपल से रूल के साथ चलता हूँ। अगर मुझे 100 से 140 का टारगेट मिल रहा है मंथली के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ, और उसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ। तो 100 और 140 के बीच में क्या क्या स्टेशन आ सकते हैं। और अगर मैं मार्केट में, आप साइकोलॉजी कह लें कि मार्केट में जैसे ही अपने प्रॉफिट दिखते हैं, तो अपन उनको ग्रैब करके और मार्केट से निकलना चाहते हैं, बिकॉज हमें ये फियर रहता है कि वो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अमूमन इन ट्रेडरों के साथ ये होता है। तो मैं मार्केट को क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ, और मैं मार्केट को एंड गोल तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्टेशन बनाता हूँ। और अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए, अगर मैंने 100 शेयर खरीदे हैं या 1000 शेयर खरीदे हैं या 5000 शेयर खरीदे हैं, तो मैं हर स्टेशन पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाता हूँ। इस तरीके से मेरी रिस्क रिड्यूस होती रहती है, मेरा कॉस्ट बेसिस रिड्यूस होते रहता है, और मेरी साइकोलॉजी को कम चैलेंजेस आते हैं मार्केट में टिकने के लिए, और मैक्सिमम स्क्वीज को गेन करने के लिए। क्योंकि अगर हम रोज चार्ट देखते हैं तो रोज हमें प्रॉफिट दिखता है, ग्रीन प्रॉफिट को कोई हारना नहीं चाहता, हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं, साइकोलॉजी हमें नहीं हेल्प करती है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी भी कंट्रोल होती है, प्रॉफिट भी जनरेट होता है, और रिस्क भी मैनेज होता है। ये सब चीजें सब एक साथ मुझे ये प्लान में मिलता है। तो दिस वाज अ लिटिल वीडियो, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एक निरंतर चेक करने के लिए कि ट्रेंड का नेक्स्ट स्टेशन क्या है, और ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है और आगे जाने की, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके लेफ्ट में चार्ट पे जो भी रेजिस्टेंसेज आपको दिख रहे हैं ऊंची वाली चाल में, आप उन रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं, और अगर वो क्रॉस हो गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक की आपको चाल मिलेगी। लेवल टू लेवल याद रखिए, मार्केट लेवल टू लेवल चलता है, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, जरूर याद रखिए। बीच में कुछ नहीं होता मार्केट में, लेवल से लेवल मैग्नेट की तरह काम करते हैं प्राइसेस। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, छोटा सा वीडियो, जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बिना ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस समझे हुए समझा सकूं कि मार्केट में आप क्या चीज देखनी है आपको। मार्केट से हमें सिर्फ पैसा लाना है, मार्केट में हमें बहुत ज्ञान प्राप्त करके कहीं दिखाना नहीं है कि हम मार्केट के बारे में बहुत समझते हैं। हमें जानना, हमें क्या चाहिए,
मार्केट में हम ट्रेडिंग करें, हमें पैसा आए हमारे घर में। दैट इज दिस सोल इंटेंशन, वो हमारा सिद्धांत, हमारा मूल रीजन है मार्केट में जाने का। और इसको अगर हम पालें तो शायद मार्केट में ज्यादा दिमाग लगाए बिना हम पैसा कमा सकते हैं। यूज कीजिए इस मंत्र को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस वीडियो को। और मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट में, एक नए वीडियो और एक नए विचार के साथ। थैंक यू। एंड प्लीज शेयर, लाइक जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे नए नए आइडिया आपके साथ लाते रहूंगा, शेयर करते रहूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप ट्रेडिंग से कमा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। थैंक यू एंड गुड बाय।